ठीक है, आज वर्ड प्रॉब्लम करा रहे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट ₹2100 एंड 5 चेयर एंड 2 टेबल कॉस्ट ₹1750। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल सेपरेटली। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि मान लेंगे लेट cost of one chair be ₹X and the cost of one table be ₹1। तो क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर बी ₹X, तो कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इक्वल टू 4X। कॉस्ट ऑफ वन चेयर ₹X, तो कॉस्ट ऑफ 4 चेयर कितना हो जाएगा? 4X। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ वन टेबल बी ₹Y, तो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल इक्वल टू 3Y। तो कंडीशन फर्स्ट क्या बनेगा? कंडीशन फर्स्ट 4 चेयर यानी 4X प्लस 3Y इक्वल टू 2100 इक्वल टू 2100। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया? 4X प्लस 3Y इक्वल टू 2100। फिर सेकंड इक्वेशन, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड cost of 5 chair and 2 table ₹1750। The cost of 5 chair equal to 5X plus 2Y equal to 1750। इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कोई भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे? यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से अगर करेंगे। तो मल्टीप्लाई multiply 5 in equation first and 4 in equation second। Multiply 5 in equation first and 4 in equation second। तो क्या हो जाएगा? 4 5 जा 4X प्लस 3Y इक्वल टू 2100 इंटू क्या करेंगे इसको 5 और सेकंड इक्वेशन को 5X प्लस 2Y इक्वल टू 1750 इंटू फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे 5 से, सेकेंड इक्वेशन को किससे करेंगे 4 से। तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20X, 5 3 जा 15Y इक्वल टू 10500। 2100 इंटू 5 10500। इसको हम के इक्वेशन थर्ड मान लें। ये क्या हो गया? इक्वेशन 3। तो 5X इंटू 4 20X प्लस 8Y
इक्वल टू 7,000 1750 इंटू 4 7,000। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ये कितना है इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 क्या हो जाएगा, 20x प्लस 15y इक्वल टू 10500, 20x प्लस 8y इक्वल टू 7,000। तो सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाएगा, 7y 15y माइनस 8y 7y इक्वल टू 3500, 10,500 माइनस 7,000 3500। तो 7y, तो y इक्वल टू 3500 डिवाइड बाय 7, y इक्वल टू 500। पुटिंग वैल्यू y in equation first, second, in equation, the equation first 4x plus 3y equal to 21। क्या करेंगे इसमें, y का वैल्यू जो निकला वो रख देंगे। तो 4x plus 3 into 500 equal to 2100। 4x प्लस 1500 इक्वल टू 2100, 4x इक्वल टू 2100 माइनस 1500, प्लस 1500 चेंज हुआ तो माइनस 1500, 4x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 600 बाय 4 इक्वल टू 150। ये क्या निकला, कॉस्ट ऑफ वन चेयर को क्या माने थे x, तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू 150 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इक्वल टू 500 रुपीज। लास्ट आंसर यहाँ लिख दो, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू 150 रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन टेबल इक्वल टू 500। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चंस क्या दिया है, 4 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट रुपीज 2100 एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल कॉस्ट रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल सेपरेटली। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी रुपीज y। तो कंडीशन फर्स्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इक्वल टू 4x, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल y, देन कॉस्ट ऑफ 3 टेबल 3y इक्वल टू 2100। कंडीशन सेकंड, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर x, तो कॉस्ट ऑफ 5 चेयर इक्वल टू 5x एंड कॉस्ट ऑफ 2 टेबल बी 2y, तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 1750। We multiply 5 in equation first and 4 in equation second. तो 20x plus 15y equal to 10,500 and 20x plus 8y equal to 7,000. Subtracting equation 3 and 4. तो 3 and 4 से subtract करेंगे, 20x कैंसिल होगा, 15y minus 8y equal to 7y equal to 3,500. y equal to 3,500 divided by 7, y equal to 500. Putting value y in equation first or second, 4x plus 3y equal to 2100, 4x plus 3 into 500 equal to 2100, 4x plus 1500 equal to 2100,
4x इक्वल टू 2100 माइनस 1500 600 x इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 4 150। लास्ट रिजल्ट क्या आया कि कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू 150 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इक्वल टू 500। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में क्या दिया है, A एंड B ईच है सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज। A और B के पास कुछ ऑरेंज है। A says to B, if you give me 10 of your orange, I will have twice the number of orange left with you। तो A B को क्या कहता है कि अगर आप 10 ऑरेंज हमको दे दोगे तो मैं तुम्हारे पास जितना बच रहा है उसका मैं डबल हो जाऊंगा। B reply, if you give me 10 of your orange, B बोलता है को अगर तुम हमको 10 ऑरेंज दे देते हो, I will have the same number of orange left with you। तो हम दोनों का ऑरेंज दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो बताइए कि दोनों के पास फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज विथ ए एंड बी सेपरेटली। ए और बी के पास कितने कितने ऑरेंज थे। ठीक है, तो ऐसा करो, पहले हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ orange, let number of orange has x bx। let number of orange of A be x and number of orange of B B y। B के पास कितने थे y और थे, x के पास x मान लिए और B के पास कितने y। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि A B को कहता है अगर तुम हमको 10 ऑरेंज दे दोगे तो कंडीशन फर्स्ट तो क्या होगा, A के पास x है, B के पास कितना है y। अगर x 10 इससे ले लेगा, इसके पास हो गया कितना x माइनस 10, तो B के पास 10 कम हो जाएगा। B के पास क्या हुआ 10 कम हो जाएगा। अगर ये इससे 10 ले लेगा तो इसके पास कितना गया x प्लस 10। अब B के पास क्या हो जाएगा y माइनस 10। तो A क्या कहता B को, हम तुमसे डबल हो जाएंगे, I will have twice the number of orange left with you। तो कौन डबल हो जाएगा, A डबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अगर B को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या होगा सेम हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, A B को कहता है अगर आप 10 हमको दे दोगे तो मेरे पास तुमसे डबल हो जाएगा। तो क्या कंडीशन बनेगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू y माइनस 10। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y माइनस 20, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30। कंडीशन सेकेंड, अब B क्या बोलता, B क्या कह रहा है, if you give me 10 of your oranges, I will have the same number of orange as left with you। अब B 10 ले लेता है तो क्या होगा, y प्लस 10 इक्वल टू x माइनस 10। अब क्या हुआ, B A से 10 ले लेता है, इसके पास कितना गया y प्लस 10, इसके पास 10 कम हो जाएगा यानी x माइनस 10। तो बोलता है क्या कि अब हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा इक्वेशन, x माइनस 10 इक्वल टू y प्लस 10। तो x माइनस y इक्वल टू 10 प्लस 10। तो x माइनस y इक्वल टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे।
फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30. सेकेंड इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 20. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड. अब दोनों का वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्या होगा बोलो, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30, x माइनस y इक्वल टू 20. ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस 2y प्लस y कितना हो गया, माइनस 1y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 20 माइनस 50. माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 50. यानी b के पास कितने ऑरेंज था, 50. a के पास कितना था, कोई भी इक्वेशन में b का वैल्यू रख देंगे. x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30. x माइनस 2 इंटू 50 इक्वल टू माइनस 30. x माइनस 100 इक्वल टू माइनस 30. x इक्वल टू 100 माइनस 30. x इक्वल टू 7. x के पास कितने ऑरेंज था, यानी a के पास कितने थे, 70 ऑरेंज और b के पास कितने थे, 50 ऑरेंज. तो नंबर ऑफ oranges of A equal to 70. Number of oranges of B equal to. ओके, आया समझ में. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. 3 भी इसी टाइप पर बनेगा. 3 क्या दिया है, वन सेज, एक लड़का दूसरे को कहता है, गिव मी 100 फ्रेंड, आई सेल देम बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. द अदर रिप्लाई, इफ यू गिव मी 10, आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू. टेल मी what is the amount of their respective capital. तो फर्स्ट लाइन क्या दिया है, A और B दो स्टूडेंट है, दो फ्रेंड है, ठीक है. तो ऐसा करो, मान लो फर्स्ट फ्रेंड के पास x रुपीज है और सेकंड फ्रेंड के पास y रुपीज है. लेट फर्स्ट फ्रेंड has x rupees and second friend has y rupees. First friend has x rupees and second friend has y rupees. तो कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या होगा, कंडीशन फर्स्ट, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई सेल देम बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. पहले दो फ्रेंड, एक x है, दूसरा कितना है y. तो ये 100 अगर ले लेता है इससे, तो ये कितना गया, x प्लस 100. अगर ये 100 ले लेगा तो दूसरे पास 100 कम हो जाएंगे, उसके पास जितना रुपया था उसमें 100 कम हो जाएगा. तो इसने लिया तो कितना गया, प्लस 100, ठीक है. इसने दिया तो इसके पास क्या हुआ, 100 कम हो गया. x प्लस 100 इक्वल टू y माइनस 100. तो A क्या बोलता है, फर्स्ट फ्रेंड क्या बोलता कि मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा. तो यानी सेकंड से ये डबल हो जाएगा. तो क्या करेंगे हम, सेकंड फ्रेंड को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट फ्रेंड क्या बोलता है
कि अगर आप हमको 100 दे दोगे तो मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा। तो क्या करेंगे, सेकंड फ्रेंड को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। फिर कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या है, इफ यू गिव मी 10, अब क्या बोलता है सेकंड फ्रेंड बोलता है अगर तुम हमको 10 रुपीज दे देते हो, आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो क्या बनेगा, अगर अब इसके पास y था कितना होगा, y प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 10। तो क्या बोला है सेकंड वाला कि मैं तुमसे 6 टाइम्स ज्यादा मेरे पास पैसे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कौन, b के पास 6 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं को, तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। b क्या कहता कि अगर आप हमको 10 दे दोगे तो हम तुमसे 6 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, a को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा इक्वेशन, 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10। तो 6x माइनस y इक्वल टू 60 प्लस 10 कितना गया, 6x माइनस y इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, 6x माइनस y इक्वल टू 70। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, 6x माइनस y इक्वल टू 70। इसमें क्या है, कोई भी कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ता है, या तो x के कोफिशिएंट को या तो y के कोफिशिएंट को। तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 6x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 1800। सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस y इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। क्या क्या, फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 1800 और सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस y इक्वल टू 70। अब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 3 and 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस 12y प्लस y माइनस 11y इक्वल टू माइनस 1800 माइनस 70 माइनस 1870। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11y इक्वल टू 1870, y इक्वल टू 1870 डिवाइड बाय 11y इक्वल टू 1870, तो y इक्वल टू 1870 डिवाइड बाय 11, तो y इक्वल टू 170, y इक्वल टू 170। पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या था फर्स्ट, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। किसी भी इक्वेशन में हम y का वैल्यू रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड किसी में। तो x माइनस 2 इंटू 170
इक्वल टू माइनस 300, एक्स माइनस 340 इक्वल टू माइनस 300, एक्स इक्वल टू 340 माइनस 300 इक्वल टू 40। एक्स हो गया 40, वाई कितना गया 170। तो लिख देंगे लास्ट लाइन, therefore first friend has 40 rupees and second friend has 170। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल व्हिच टुगेदर आर 40 इन नंबर। रीना के पास पेन्स और पेंसिल है। अब पूरा मिला के कितना दिया है? 40 दिया हुआ है। इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल, अगर उसके पास 5 पेंसिल ज़्यादा होता एंड 5 लेस पेन और 5 पेन कम रहता, द नंबर ऑफ पेंसिल वुड हैव बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। तो क्या होता? पेंसिल जो है पेन से 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता। तो बताइए उसके पास ओरिजिनली कितने पेन थे, कितने पेंसिल थे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स बी एक्स and number of pens be 1। मान लो उसके पास x पेंसिल है और y पेन है। तो कंडीशन क्या बता रहा है? फर्स्ट कि दोनों मिला करके टोटल कितना है? 40 इन नंबर। तो कंडीशन फर्स्ट, दोनों मिला के 40 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 40। सेकेंड देखो क्या कह रहा है, इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन, अगर उसके पास 5 पेंसिल ज़्यादा रहता, यानी क्या होगा? कंडीशन सेकेंड, x प्लस 5 y माइनस 5। अगर 5 पेंसिल ज़्यादा होता तो प्लस 5, 5 पेंसिल कम रहता तो y माइनस 5। द नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। तो बोलता है क्या कि पेंसिल जो है पेन का 4 टाइम्स हो जाता, यानी अगर हम पेन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में देखो क्या दिया है, अगर उसके पास 5 पेंसिल ज़्यादा रहता और 5 पेन कम रहता तो पेंसिल पेन से 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता। तो हमने मान लिया पेंसिल को x माने थे तो x प्लस 5 पेंसिल ज़्यादा, पेन क्या होगा? पेन बोला है 5 कम होता तो y माइनस 5। तो क्या बोला है कि पेंसिल जो है पेन से 4 टाइम्स हो जाता। अगर हम पेन में 4 से 2 कर देंगे तो दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ? x प्लस 5 इक्वल टू 4y माइनस 20। x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20 माइनस 5। x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 25। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दिए? अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्या था फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 25। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन। अब दोनों वेरिएबल दोनों का सेम है, दोनों का जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का वो इक्वल है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे।
subtract इक्वेशन 1 and 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कट जाएगा, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस y प्लस 4y प्लस 5y, माइनस का अपोजिट प्लस 40 प्लस 25 कितना हो गया 65, 5y इक्वल टू 65। तो y इक्वल टू 65 बाय 5। देखो सब्ट्रैक्ट किए तो x कैंसिल, माइनस का अपोजिट साइन प्लस, प्लस y प्लस 4y प्लस 5y, 40 प्लस 25 65, y इक्वल टू 65 बाय 5, y इक्वल टू 30। y का वैल्यू कितना गया 30। अब किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस y इक्वल टू 40, x प्लस 13 इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 माइनस 30, x इक्वल टू 26। Any number of pencil equal to 27, number of pen equal to 30। अब देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पर हम कैसे प्रॉब्लम करेंगे, तो फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे 3/4, 2/3, 5/6, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। ऊपर वाले टर्म को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले टर्म को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन है इस पर, क्वेश्चन नंबर 5, में दिया हुआ है ए फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator, if however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2। What is the fraction? पहले क्या लिखेंगे, let फ्रैक्शन भी x/1। क्या मान ली कि कोई फ्रैक्शन क्या है x/1। तो कंडीशन फर्स्ट क्या दिया है, कंडीशन फर्स्ट में दिया हुआ है ए फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator। बोला कि अगर न्यूमरेटर में भी 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 4/5। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator। अब इससे हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दो, 5x + 1 4y + 1, 5x + 5 4y + 4, 5x - 4y 4 - 5, 5x - 4y = -1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या है आगे, इफ however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो कंडीशन सेकेंड, x - 5 upon y - 5 इक्वल टू क्या हो जाता फ्रैक्शन 1/2 इक्वल टू 1/। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स x - 5 1 y - 5, 2x - 10 y - 5, 2x - y 10 - 5, 2x - y = 5। ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट इक्वेशन। 5x - 4y = -1
and second equation 2x minus y equal to 5। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्या था फर्स्ट 5x minus 4y equal to -1, second 2x minus y equal to 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहाँ कोफिशिएंट दोनों अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 2 in equation first and 5 in equation second, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10x minus 8y equal to -2, second equation 10x minus 5y equal to 25। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका नाम दे दिए 3, इसका नाम दे दिए 4। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 3 and 4, सब्ट्रैक्ट 3 and 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, कट गया, माइनस का अपोजिट प्लस, -8y प्लस 5y -3y -2 -25 -27, माइनस माइनस कैंसल, 3y equal to 27, y equal to 27 by 3, y equal to 9। y का वैल्यू क्या गया 9। अब y का वैल्यू 9 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या था 5x minus 4y equal to -1, तो 5x minus 4 into 9 equal to -1, 5x minus 36 equal to -1, 5x equal to 36 minus 1, 5x equal to 35, x equal to 35 by 5, x equal to 6। यानी फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या होता है x by y, फ्रैक्शन इक्वल टू x by y, 7 by आंसर 7 by 6 देखो क्या दिया है, if fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3 we get 18 by 11, but if the numerator is increased by 8 and the denominator is double we get 2 by 5, find the fraction। तो फर्स्ट कंडीशन वही करेंगे, let the fraction be x and y, let fraction be x upon y। तो कंडीशन फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन में देखो दिया हुआ है कि इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कितना हो गया 3x, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 3 यानी y minus 3, then we get 18 by 11 equal to 18 by 11। क्या क्वेश्चंस, अगर न्यूमरेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते और डिनोमिनेटर को 3 सब्ट्रैक्ट कर देते तो फ्रैक्शन क्या होता है 18 by 11। अब इसको क्रॉस कर दो, 3x into 11 equal to 18 y minus 3, 33x equal to 18y minus 54, 33x equal to 18y minus 33x minus 18y
इक्वल टू -54। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या दिया है, बट इफ न्यूमरेटर इज अ कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड में दिया हुआ है बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल, अगर न्यूमरेटर को 8 बढ़ा दिया जाए तो x प्लस 8 and the denominator is increased by 8 and the denominator is double, we get 2/5. Double means y था कितना गया 2y equal to 2/5. x plus 8 upon 2y equal to 2/5. अब सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5x प्लस 8 इक्वल टू 2 इंटू 2y, 5x प्लस 40 इक्वल टू 4y, 5x माइनस 4y इक्वल टू -40, 5x माइनस 4y इक्वल टू -40। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 33x माइनस 18y इक्वल टू -54। सेकेंड इक्वेशन 5x माइनस 4y इक्वल टू -40। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना है। कोफिशिएंट इक्वल के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड को 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई 33, मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 33 इन इक्वेशन सेकंड। तो 33 इंटू 5 165x माइनस 90y इक्वल टू -270। सेकेंड 33 इंटू 5 165x माइनस 132y इक्वल टू 1320 माइनस 1320, 1320। अब क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट में क्या होगा, 165x कर जाएंगे माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 42y इक्वल टू ये हो जाएगा 1320 270 1050 कितना हो जाएगा 1050। तो y इक्वल टू 1050 डिवाइड बाय 40, y इक्वल टू इसको डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 7 6 जा 7 जा 150, 150 डिवाइड बाय 6 25, y इक्वल टू कितना गया 25। y इक्वल टू 25। तो y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या था, फर्स्ट इक्वेशन 33x माइनस 18y इक्वल टू -54। 33x माइनस 18 इंटू 25 इक्वल टू -54। 33x माइनस 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा 250, 250 और 25 मिनट जा 450, 450 इक्वल टू -54, -54। तो
33x equal to 450 minus 54, 496. 33x equal to 396. X equal to 396 divided by 33. X equal to 12. X equal to 12. So fraction equal to x by y. 12 by 25. 12 by 25. Answer.